आरआरबी एएलपी का टेस्ट देने जा रहे हैं मेडिकल, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका आँख। आपका आँख का जो है टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो कि A1 लिया जाता है टेस्ट। A1 में मतलब आपका आँख 6/6 होना चाहिए। तो ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। जैन साथियों, अगर आप आरआरबी एएलपी का मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे हैं या आप कोशिश कर रहे हैं रेलवे में भर्ती होने के लिए, तो आपके उस दौरान मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें का टेस्ट होता है, किन चीज़ों का सबसे महत्वपूर्ण दिया जाता है, किन चीज़ों का अगर आप थोड़ा सा कमियां होता है तो उसमें आपको वरीयता मिल जाता है। चलते हैं, सबसे आपको बताते हैं सबसे पहले कि आपका मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बेल को प्रेस करना ना भूलें। जब भी आप मेडिकल में जाते हैं सर, तो सब हर चीज़ों का टेस्ट होता है। जैसे आपका एक्सरे हो गया, इसके बाद आपका जो होगा यूरिन का हो गया, यूरिन टेस्ट हो जाता है। इसके बाद आपका ब्लड का हो जाता है, ब्लड भी टेस्ट आपका होता है। इसके बाद आपका हार्ट का जो होता है, हार्ट का भी टेस्ट होता है। फिर इसके बाद आपका हाइड्रोसिल जो होता है, हाइड्रोसिल का भी टेस्ट होता है। ये जो तो नॉर्मल टेस्ट होता है, लेकिन आप अगर आरआरबी एएलपी का टेस्ट देने जा रहे हैं मेडिकल, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका आँख। आपका आँख का जो है टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो कि A1 लिया जाता है टेस्ट। A1 में मतलब आपका आँख 6/6 होना चाहिए। तो ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। आप आँख का आप जो टेस्ट होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चलते हैं, बताते हैं कि आपको आँख में क्या क्या टेस्ट होता है, और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो आपको किस तरह से काम करने से आपको सुधार कर सकते हैं। मेडिकल से पहले आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना सबसे पहले इलाज कराएं, और इलाज के दौरान देखिए कि हमारा आँख क्या है, 6/6 है, 6/9 है कि 6/12 है। अगर आपका आँख 6/6 है तो आप आरआरबी एएलपी के लिए एकदम फिट है। अगर आप 6/9 है, अगर यहाँ पे आपको 6/9 है, तो उसके लिए क्या करें और कैसे प्रिकॉशन करें, क्या खाएं, उसके लिए भी मैं बताऊंगा, जिससे आपका सुधार हो सके और आप रेलवे एएलपी में आप भर्ती हो सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप आँख में कैसे आपका क्या किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। इस तरह से एक बॉक्स होगा बड़ा सा, और यहाँ पे एक आदमी होगा जो इसमें अल्फाबेट्स ABCD इस तरह से आपका लेटर लिखा होगा। लास्ट में यहाँ XYZ या कुछ और भी लिखा होगा। यहाँ पे आपको 21 फीट की दूरी पे आपको यहाँ से खड़ा कर दिया जाएगा, और इसको यहाँ पे आपको रीड करना पड़ेगा। वहां से आपको पूछा जाएगा कि क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा। A है, यहाँ B है, या C है, या X है, या YZ। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका आँख 6/6 है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो लास्ट का जो आपका डिजिट है या अक्षर है आपको वहाँ धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे 6/6 हो जाएगा। तो आपको डॉक्टर बता देगा कि आपका आँख 6/6 है, जो कि आप इसके लिए फिट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? दूसरी बात, तो आपको यहाँ पे कुछ बुक दिया जाएगा कि ऐसा गोला होगा, वहाँ डाट डाट करके कुछ लेटर्स लिखा होगा, उसको कई कलर में होगा, आपको यहाँ पहचानना पड़ेगा। पूछेंगे कि ये कौन सा चीज लिखा हुआ है, ये लिखा B हुआ, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे कई भागों में आपको दिया होगा जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और तीसरी बात को आपको यहाँ सी कट होगा कि इस तरह से होगा, एक इस तरह से होगा, आप इस तरह से सी कट होगा। सबको अलग अलग कंडीशन मिला जाएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसका मुंह किधर है, इसका मुंह किधर है। अगर आप यहाँ पे सही से पहचान लेते हैं तो भी आप यहाँ पे आपका सही से पहचानते हैं तो आपका आँख 6/6 है। ये चीजें अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते, आपको वहाँ पे धुंधला दिखाई देता है। हर एक, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा, हर अभ्यर्थी का दोनों आँख एक जैसा नहीं होता। कोई एक आँख आपको अच्छा दिखाता है, एक थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। अगर आपको ये अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, एकदम क्लियर पढ़ लेते हैं, तो आपका आँख 6/6 है। ये चीजें आप अगर नहीं पढ़ पाते तो 6/9 है। एक तो तीसरी चौथी बात आपको मैं और बता दूं यहाँ पे कि आपको आँख को टेस्ट के लिए आपको कलर भी आपको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। कलर मतलब यहाँ पे रेड हो गया, यहाँ पे येलो हो गया, और यहाँ पे ग्रीन हो गया। इस तरह से कुछ यहाँ पे होगा, बल्ब होगा, जो कि यहाँ पे आपको जलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये कौन सा कलर है। अगर आप उसको पहचानते हैं तो यहाँ पे आपका कलर जो है ठीक पाया जाएगा, जो कलर विजन यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। इसको भी आपको यहाँ से गुजरना पड़ेगा। ये चीजों को आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। बल्ब को जलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा आपको कौन सा कलर है। इसका भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको कलर नहीं पहचान पाते हो, आप यहाँ पे कलर विजन पाए जाएंगे, जो मेडिकली अनफिट पाए जाएंगे। चलिए आपको बताता हूँ 6/9 जिसका है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, इस 6/9 के लिए आप अगर सुबह उठते हैं तो अपने आँख के ऊपर अच्छे से पानी मारिए, 2-3 बार धुलाई करिए। हर आधे घंटे के बाद 1-2 घंटे के बाद अच्छे से धुलाई करिए, जिससे आपका आँख फ्रेश हो और आपके आँख क्लियर हो। और थोड़ा सा अच्छे से नींद लीजिए, जिससे आपका क्या हो,
माइंड और आंख एकदम आराम करे। अगर आप कोई टेलीविजन या मोबाइल चलाते हैं तो उसको चश्मा लगाइए और आराम से दिए, लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं देखना चाहिए। और में भी आपको कुछ सुधार करना पड़ेगा, इसमें क्या खाएं नहीं खाएं इसके लिए भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपका आंख के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है क्या है, विटामिन ए। क्या होता है, विटामिन ए होता है। इस भरपूर मात्रा में जिन चीजों को पाया जाता है, जैसे आपको होता है गाजर हो गया, गाजर हो गया आपको सबसे अच्छा विटामिन से अगर पाया जाता है, अगर इसको उबाल के खाया जाए तो और बेहतर माना जाता है। इसके बाद आपका होता है हरा सब्जी हो गया। इसके बाद क्या होता है, फ्रूट्स हो गया। कौन से फ्रूट, जैसे ऑरेंज हो गया, इन चीजों को आपको फ्रूट्स भी लेना चाहिए। अगर ये चीजों को आप ले रहे हैं और अपने आंख का कुछ एक्सरसाइज होता है उसको भी करना चाहिए। जैसे आपका आंख हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके बाद आपको सर को नहीं हिलाते हुए अपने आंख को मूवमेंट देना है। जैसे इस तरह से जाना है, इस तरह से जाना, ऊपर नीचे, इस तरह से अपने आंख को एक पैर रख के इससे क्या करें, 1-2 मिनट 3 मिनट अपना एक्सरसाइज करें। इससे भी आपको काफी इंप्रूवमेंट होगा। आप देखेंगे कि अगर आप इसको अच्छे से कंटिन्यू है, आप विटामिन ए लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आंख पर पानी मारते हैं अच्छे तरह से, और क्या करते हैं कि आप ज़्यादातर टेलीविजन या सोशल मीडिया या मोबाइल कम चलाते हैं, उसके अगर इसमें आपको थोड़ा सा वरीयता देते हैं, आप कम करते हैं, तो शायद आप इन चीज़ों को आप प्रिकॉशन करते हुए, इन चीज़ों को लेते हुए करते हैं, तो आपको ये जो 6/6/9 में कन्वर्ट हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जो कि मैं अपने वीडियो में कोशिश किया सब कुछ मेंशन करने के लिए, जो कि आपको यहाँ पे बता दिया सारी चीजें। 4-5 स्टेप ये है जो आपको गुजरना पड़ेगा। आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, सी टाइप देखना पड़ेगा, इस तरह से देखना पड़ेगा। इसके बाद आपको आँख को, आपको बल्ब को रीड करना पड़ेगा कि रेड जल रहा है कि येलो जल रहा है कि ग्रीन जल रहा है कि व्हाइट जल रहा है। इस चीज़ों को मेंशन किया। इसके बाद मैं आपको कुछ और बता देता हूँ कि आपको मेडिकल के दौरान क्या करना, एक बहुत जो रूम होता है एकदम डार्क होता है, इसको डार्क रूम बोला जाता है, उसमें अचानक ले जाना, उसमें आपको घबराना नहीं है दोस्तों। आपको वहाँ धैर्य रखना है। आप कभी भी क्या आता है कि लाइट से अंधेरे में जाएंगे तो आपको आँख उस समय सेट नहीं होता है, आपको लगेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। थोड़ा सा अपने आप को धैर्य रखना है, प्रेजेंट रखना है, क्योंकि आप मेडिकली के लिए जा रहे हैं, घबराना नहीं है। घबराएंगे तो भी आपका क्या होगा, मेडिकल वहाँ पे खराब हो सकता है। थोड़ी सी जैसे ही आप अंधेरे रूम में जाते हो, अपने आप को धैर्य रखिए। इसके बाद आपको आँख को आराम करिए। इसके बाद जो भी पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि धड़ 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 आप बताते जाइए, आप जो भी पूछा जा रहा है उसको पिन पॉइंट पर थोड़ा रेस्ट लेके ही बताइए, जिससे आपका मेडिकल खराब ना हो। और अगर मेडिकल आपका खराब हो जाएगा तो ये जो सपना RRB ALP में भर्ती होना ये बेकार हो जाएगा। इसके लिए आपको वही है, धैर्य रखना है, अपने आप को प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।